प्रियजनों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबका एक बार फिर मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं कि अभी हम लोग प्रभु के वचन की ओर निहारने ताकने जा रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं, लर्न करने जा रहे हैं। आपने आराधना स्तुति में, प्रार्थना में हिस्सा लिया है और राइट नाउ आप सबका ध्यान जो है प्रभु यीशु के पवित्र वचन की ओर, पवित्र वाणी की ओर मैं लगाना चाह रहा हूँ। If you're listening my voice, I want you to let's focus on Lord Jesus Christ and His Word। मैं चाह रहा हूँ कि हम मिल के प्रभु यीशु के वचनों की ओर, उसके पाक कलाम की ओर ध्यान करने के लिए अपने आप को एकाग्र कर ले, अपने आप को एकत्र कर ले, अपने आप को पूरा फोकस कर लीजिएगा। I believe जितना हम वचन को, पाक कलाम को वैल्यू देंगे, इज़्ज़त बख्शेंगे, उतना ही ज़्यादा वो वचन हमारे लिए बेशकीमती बहुमूल्य हो जाएगा। हमारे लिए उतना ही वो ताकतवर, सामर्थी, शक्तिशाली हो जाएगा। और आज जब हम प्रभु यीशु के वाणी को सुनेंगे तो मैं सोचता हूँ और मैं विचार करता हूँ और मैं इस बात का पक्का यकीन भरोसा करता हूँ कि यीशु का वचन आप सबसे रूबरू बातें करेंगे। समथिंग फ्रेश एंड न्यू विल टेक प्लेस इन योर life right now wherever you are। let's focus on the very word of the Lord। पवित्र शास्त्र में से always मैं चाहता हूँ कि आप वाणी को निकालें, हवालों को मेरे साथ निकालें, उनको टटोलें, उन पन्नों को पलटाएं मेरे साथ और हम लोग मिलकर वचन को सीखें। आइए मैं आपका ध्यान जो है प्रभु यीशु के पवित्र वचन की ओर जेनेसिस की किताब से निकाल कर आपके साथ जो है लगाना चाह रहा हूँ। एक सवाल है और उसका जवाब भी पवित्र शास्त्र हमें देते हैं कि प्रभु यीशु के जन्म की बात की घोषणा कब शुरुआत हुई है, कहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम पहली बार प्रभु यीशु के इस दुनिया में आने की पैदाइश की बात का जिक्र किया गया है। कहाँ पर प्रभु ने ये बात जो है डिक्लेयर करी है इंसानों के लिए। ऑफ कोर्स खुदावन पहले से जानते हैं, खुदावन की मर्जी है, खुदावन का जो साल्वेशन प्लान जो है वो ज्ञानी, अंतर्यामी है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान है। ही नोज इट ऑल। उनको सबसे पहले ऑलरेडी पता है कि कब भेजना है, कैसे होना है। उसकी निगाहों में कुछ भी जो है अनहोना, विचित्र, सरप्राइज, अचानक से ऐसा नहीं है। ही नोज इट ऑल। ही नोज इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बिफोर इवन इट बिगैन। तो आप और मैं ये समझे कि हम तक कब प्रभु ने ऐलान किया है। मैं देखिए प्रभु यीशु की पैदाइश की बात कर रहा हूँ, प्रभु यीशु के जन्म की बात कर रहा हूँ। हम यीशु के जन्मदिन पर फोकस कर रहे हैं। याद रखें हम जो वर्ड क्रिसमस पर नहीं, प्रभु यीशु के जन्म की बात मैं कर रहा हूँ। तो ध्यान से कंफ्यूज मत होए, ये दोनों सेम वर्ड नहीं है। I am talking about the birth of Lord Jesus Christ, how it was declared to human being, how it came to us when we began to know in the Bible। Let's learn together। Genesis की किताब chapter 3 में आते हैं और उसकी जब तीसरे अध्याय को हम पढ़ते हैं कि इंसान जब गुनाह कर लेता है, फॉल हो जाता है, खुदावन की उस मर्जी से रहित हो जाता है, गिर जाते हैं और वो जो है खुदा के उस जलाल से वंचित हो जाता है, दूर हो जाता है और अपने आप को नंगा पाता है, बेपर्दा पाता है। नंगा का माना है कि पहले वो ढांपा हुआ था, छुपा हुआ था, जलाल के अंदर था। एंड देन जैसे उसने गुनाह किया, खुदावन के हुक्म की उल्लंघना करी है, खुदावन के हुक्म की नाफरमानी करी है, आज्ञा को तोड़ा है, दैट वेरी मोमेंट, उस घड़ी उससे वो लिबास, वो जो वस्त्र हैं वो छिन गए, वो उससे उठा लिए गए। तो वो अपने आप को अनकवर्ड पाता है, जो है छुपा हुआ जो है वो अब जो है अपने आप को बेपर्दा पाता है। तो वहाँ पर परमेश्वर खुद स्वयं उसको एक जानवर के जो हैं के स्किन के वस्त्रों को पहनाता। कहने का माना कि जैसे गुनाह होता है, दैट वेरी मोमेंट सैक्रिफाइस शुरू हो जाता है। उस समय से ही कुर्बानी शुरू हो जाती है, क्योंकि किसी की जान गई है ताकि आदम और हवा जो पहली बार गुनाह कर चुके थे, उनके नंगेपन, उनके नगन को छुपाने के लिए परमेश्वर ने जो है
सैक्रिफाइस किया है। तो प्रियजनों, पाप की मजदूरी मौत है और पाप मौत लेके आता है। दैट्स व्हाट हैपेंस एट द गार्डन ऑफ ईडन। तो वहीं पर से शुरुआत होती, तब खुदावन ने वहीं पर जो है साल्वेशन, नजात और मसीहा के आगमन की जो बात को ऐलान किया है। सुनिएगा बड़े ध्यान से, मैं क्रिसमस की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ड क्रिसमस की नहीं कर रहा हूँ बात है। यस, वर्ड क्रिसमस की शुरुआत बहुत बाद में होती है। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। मैं आपका ध्यान उस बात पर लाना, कब खुदा ने इस बात को ऐलान किया कि मसीहा इस दुनिया में आएंगे, यीशु की पैदाइश होगी, यीशु इस दुनिया में आने की बात जो है करी है। मसीहा के छुटकारे के डिलीवरर के आने की बात जो है कब हुई है, कहाँ पर खुदावन ने डिक्लेयर किया है, ऐलान किया उस बात को, उस बात पर तवज्जो दे रहे हैं। इसलिए जो इसको बड़ा दिन कह के, खुशी की खबर कह के मनाया जाता है, क्योंकि इट वॉज फॉर अस, फॉर आवर सल्वेशन, फॉर आवर डिलीवरेंस, फॉर आवर हीलिंग, फॉर आवर रेस्टोरेशन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट है। ये हमारे छुटकारे की बात है, ये हमारे जो प्रभु के साथ मिलन की, संगम की, निजात की, मुक्ति की बात है। ये प्रभु के साथ दोबारा जो है टूटा हुआ रिश्ते को पुनः दोबारा जो है जोड़ने की बात है। ये प्रभु के साथ मुक्ति, निजात पाने की बात हो रही है। निजात कहाँ से? गुनाहों से, पाप से, और ये है शैतान से, शैतान की युक्तियों से, दुनियादारी से, जो हमें परमेश्वर की बातों से दूर कर देती है, प्रभु की बरकतों से दूर करती है। जो आदम ने खो दिया, उन सब बातों से निकलकर दोबारा खुदावन की बरकतों में हिस्सा लेना, उसी को निजात, मुक्ति कहते हैं। प्रियजनों, लेट मी टेल यू वेयर इट हैज mentioned, declared very first time। पैदाइश की किताब उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 15 में जब परमेश्वर आदम और हवा से बात कर रहे, जब उन्होंने गुनाह किया, दैट वेरी मोमेंट, उस घड़ी प्रभु ऐलान करके कहते हैं, पहले तो श्राप दिया जाता है, सांप को वहाँ पर जो इस्तेमाल होता है शैतान के द्वारा से, शैतान को श्रापित किया, और उसके बाद तुरंत खुदावन इस बात का ऐलान करते हैं। एंड चैप्टर 3 वर्स 15 जेनेसिस की किताब, एंड और I will put enmity between thee and the woman। मैं शैतान को कहा जा रहा है, तेरे और वुमन के बीच में, औरत के बीच में, स्त्री के बीच में मैं बैर डालूंगा, दुश्मनी डालूंगा। ठीक है, समझ रहे दुश्मनी वर्ड यहाँ पर क्या मायना हो रहा है? शैतान और ह्यूमन बीइंग को आपस में जो है मेल नहीं है, उनके बीच में एक दुश्मनी है। वो गुनाह करवाता है, इंसान को प्योरिटी की तरफ जाना है, इसलिए उनका मेल नहीं है। उनके आपस में बीच में क्या है? एक दुश्मनी है, एक अंधेरी की तरफ खींचने की ताकत है। और दूसरा जो है परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के हाथों की दस्तकारी है, परमेश्वर के बच्चे, उसकी औलाद जो उससे जो है विश्वासघात करके ईमान के से दूर होकर उसकी बातों से फिर चुकी है, बट स्टिल दैट इज ऑफस्प्रिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर की औलाद है। परमेश्वर कहते हैं शैतान और औरत के बीच में मैं दुश्मनी डालूंगा, एंड बिटवीन दाई सीड एंड हर सीड। देखिए, तेरे संतान और स्त्री की संतान के बीच में दुश्मनी डालूंगा। ठीक है, स्त्री की संतान, ऑलवेज औरत की बात नहीं होती है। अक्सर जब औलाद की बात होती है, बाप की ज़्यादा बात करी जाती है कि किसका बेटा, कौन उसका पिता है, सन ऑफ हुम उसकी बात होती है। बट दैट वेरी मोमेंट यहाँ पर जब छुटकारे देने वाला डिलीवरर की बात होती है, तो मेंशन होने लग गई तेरे बीच में, तेरी और औरत की औलाद, औरत से होने वाली औलाद के बीच में एक एनिमिटी है, एक खास वजह है दुश्मनी की। और क्या हो रहा है? इट शैल ब्रूज दाई हेड, वो जो औरत के द्वारा इस दुनिया में आने वाला है, वो तेरे सिर को कुचलेगा। पहला ऐलान यीशु के जन्म का, मसीहा के आने का, यीशु के इस दुनिया में आगमन की बात की। वो जो औरत से पैदा होगा, जो छुटकारा देने वाला, नजात देने वाला, मुक्ति देने वाला है, वो औरत से आएगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा। He will crush your head, ये कहा गया है। शैतान
तेरे सिर को कुचलने वाला जो है औरत से पैदा होने वाला है। औरत से गुनाह का एंट्री होता है, औरत के द्वारा से खुदावन निजात की शुरुआत भी वहीं से कर रहे हैं, निजात का जो है समाधान भी उसी से कर रहा है, वहाँ से हल निकाला जा रहा है। वहाँ से प्रभु ने एक ऐलान कर दिया, प्रोफेसी कर दिया, भविष्यवाणी कर दिया। सुनिए ये भविष्यवाणी, परमेश्वर स्वयं भविष्यवाणी करते हैं, प्रोफेसी करते हैं, पहले से ऐलान घोषणा कर रहे हैं कि औरत के द्वारा से अभी कोई नबी पैदा नहीं हुआ, कोई औलाद नहीं हुई है, सिर्फ आदम और हवा इस दुनिया में है। दैट वेरी मोमेंट खुदावन कहते हैं कि मैं औरत की औलाद से पैदा होने वाला है एक छुटकारा देने वाला, और वो आकर शैतान तेरे सर को कुचलेगा। सुनिएगा, एंड दाउ शैल ब्रूज हिज हील, और तुम उसकी एड़ी को डसोगे, विच मीन्स कि तुम थोड़ी देर के लिए जो है उनको तंग करोगे, और उन पर जो है यीशु पर, छुटकारा देने वाले पर, मसीहा पर जो है जुल्म तशद्दुद होंगे, तुम डसोगे उन पर जो है। जब वो जिस्मानी रूप में आएंगे, यू वुड ब्रूज हिज हील। समझ रहे, यीशु को जुल्म से, तशद्दुद से, हीन भावना से, पाप के हर प्रकोप से गुजरना पड़ेगा। ये बात ऐलान कर दी थी कि यीशु के आने की बात, छुटकारा देने वाले की, और उससे पैदा होने वाले के। प्रियजनों, आप जब जन्मदिन की बात होती हैं तो आप किसी फिरके, किसी डिनोमिनेशन के बारे में मत सोचिएगा। आप जो है क्रिसमस वर्ल्ड की शुरुआत के मत सोचिएगा। आप सोचिएगा कहाँ खुदावन ने छुटकारे की बात ऐलान करी है, और वो कितनी बड़ी खबर जो है आदम और हवा को वहीं पर से बता दी गई कि आदम और हवा आपने गुनाह किया है, बट हियर इट इज़ द सॉल्यूशन। यहाँ पर समाधान हल ये है कि औरत के थ्रू से बिना आदम के, बिना आदमी के इंटरवेंशन से खुदावन कहता है मैं औरत के द्वारा से इस दुनिया में भेजने वाला हूँ। दैट वेरी मोमेंट ये कह दिया गया है। आप खुद अपनी बाइबल पढ़ लीजिए, पैदाइश की किताब, उत्पत्ति किताब 3 की 15 आयत। अब सुने मेरे साथ ध्यान से, फिर से फर्दर नबी है एक जिसे यशाया कहते हैं। यशाया चैप्टर 7 को निकाल लीजिए, आपके पास बाइबल है। मैं चाह रहा हूँ कि आप इन बातों को, हवालों को सीखिए, लर्न करें। कोई मेरी टीम का डाल देते हैं, अक्सर ही जो हैं फेसबुक, यूट्यूब में, जहाँ कहीं भी आप वॉच करते हैं वहाँ पर आपके लिए वर्सेस आ जाती हैं, आपके लिए वो वर्सेस डाल दी जाती हैं। सो आई रियली वांट यू टू जस्ट फोकस ऑन दोस वर्सेस। अगर आपके पास बाइबल तो आप निकाल सकते हैं, पन्नों को पलटा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपके वहाँ स्क्रीन में जो जहाँ पर आप वॉच करें वहीं पर जो हैं जो आपके लिए वर्सेस आ जाते हैं। चैप्टर 7 यशाया नबी की किताब, पुराने नियम में 7वां अध्याय, ठीक है, और उसकी 14 आयत, 14वीं पंक्ति में इस तरह से कहा गया, Therefore the Lord himself, इसलिए स्वयं परमेश्वर आप, कोई नहीं लिखा, कोई नहीं, परमेश्वर आप लिखा है, God Lord himself shall give you a sign। कौन चिन्ह देगा? कोई बाबा, कोई नबी, कोई प्रॉफिट, कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी? नो, लिखा है परमेश्वर स्वयं चिन्ह देगा। आपको चिन्ह बनाने की जरूरत नहीं, आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं। द लॉर्ड हिमसेल्फ गिव यू ए साइन। परमेश्वर एक स्वयं आपको वो चिन्ह, वो निशान आप पर प्रकट करेंगे, जाहिर करेंगे, नाजिल करेंगे, आप पर शो फोर्थ करेंगे। क्या है? Behold, देखो, a virgin shall conceive, एक कुंवारी गर्भवती होगी। ठीक है, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कुंवारी, बिना आदमी के इंटरवेंशन के, आदमी की दखलंदाजी के बिना आदमी के साथ रिलेशनशिप के, एक कुंवारी जो है गर्भवती होगी, एंड बेयर ए सन, और एक पुत्र को जन्म देगी, एंड
shall call his name Emmanuel, जो यीशु के नामों में से एक नाम है जिसका मायना है, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे संग। यीशु के कितने नाम हैं, उनमें से एक नाम है इमैनुअल, परमेश्वर हमारे संग, जिसका मायना है ये उसका नाम रखा जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप सुन रहे हैं, ये एक चिन्ह जो हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं स्वयं आप लोगों को मसीहा के छुटकारे देने वाले, नजात दहिंदा जो है इस दुनिया में आने वाले, उस छुटकारा देने वाले डिलीवर की का जो चिन्ह है, औरत से, कंवारी से मैं निशान दूंगा, वो एक पुत्र को जन्म देगी। प्रेज गॉड। प्रभु आप कहते चले आ रहे हैं, आप आदम और हवा को ये बात जाहिर करी है। शुरुआत में नबियों के द्वारा कहा गया, फिर कितने नबियों के द्वारा से कितना विवरण, कितना उसका खुलासा, कौन से घराने से, कौन से कबीले से, कौन से कुल से, कौन से नगर के हिस्से से, कौन से जियोग्राफिकल हिस्से से, ये पूरी डिटेल नबियों के द्वारा परमेश्वर ने जाहिर करी, प्रकट करी। आप और मैं जानते नहीं हैं तो मेरे दूसरे मैसेजेस सुनिए जहाँ पर मैंने इन बातों को बयान करके बताया। पर राइट नाउ आई एम फोकसिंग समथिंग एल्स। आप सुनिएगा बड़े ध्यान से कि परमेश्वर ने बड़ा पिन पॉइंट करके ये बातें हमें सिखाई हुई हैं। आप पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि कुमारी के जरिए से मैं एक पुत्र को भेजूंगा और वो हैं छुटकारा देगा। ये पूरी यशाया की किताब में से फिर से आगे विवरण है यीशु के बारे में कि चैप्टर 9 में आते हैं तो उसमें भी बताया गया है। चैप्टर 9 वर्स 6 में लिखा है, हमारे लिए एक पुत्र जन्म है, हमें एक बेटा बख्शा गया है और सल्तनत उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत सलाहकार, माइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एवरलास्टिंग फादर, सनातन पिता और शांति का राजकुमार। ये जो बातें बड़ी जाहिर करी है, प्रकट करी है, परमेश्वर ने ऑलरेडी कह दिया है। ये बातें जो हैं परमेश्वर ने कहा था कि औरत के जरिए से मैं भेज रहा हूँ, कुमारी के जरिए से भेज रहा हूँ। ये जन्मदिन की बातें प्रभु ने बहुत देर पहले से ही जो है जाहिर कर दी है। आप और मैं कभी बार कुछ लोग सोचते मैं क्रिसमस नहीं मनाता हूँ, मैं जन्मदिन नहीं मनाता हूँ। आप नहीं मनाते, इट्स ओके, बट लिसन टू मी। हम बात कर रहे हैं मसीहा के छुटकारा देने वाले की, इस दुनिया में की आगमन की बात, जो हमारे लिए आसमान छोड़कर ज़मीन पर ह्यूमन बीइंग बनकर आ रहे हैं। फिलिपियों के खत चैप्टर 2 में लिखा कि खुद परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद अपने आप को परमेश्वर के समान होना ना समझाओ और अपने आप को दास का रूप धारण करके इंसान बनकर इस दुनिया में आ गए। सुनिए, ये बातें परमेश्वर ने कही है फिलिपियों के पत्री चैप्टर 2 में 9 वर्ष से लिखा हुआ है ये बातें कि खुदावन यीशु जो आप परमेश्वर होने के वजह। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1 उसकी पहली ऐसे लिखा, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। वो इस दुनिया में आए ज्योति बनकर, रोशनी बनकर, सब कुछ उसके द्वारा रचा गया, रचना में से एक भी चीज़ उसके बिना रोशनी नहीं गई। यीशु के द्वारा से सृष्टि, सब कुछ कायनात बनाया गया। फिर जॉन चैप्टर 1 में लिखा है कि वही वचन देह धारण हुआ और उसने हमारे बीच में बसेरा किया। सेम वेरी वर्ड came and dwelt among us and we have seen his glory and glory of the only begotten one। उसकी हमने महिमा को, जलाल को हमने देखा है। प्रियजनों, आप और मैं प्रभु यीशु के इस दुनिया में ज़मीन पर आने के, वो जो पूरी कायनात को बनाने वाले, सृष्टि को बनाने वाले रचयिता, वो क्रिएटर एक दिन सोचा और हमारे बीच में आकर इंसानी रूप धारण कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ आप आगे बढ़ें, जरा आगे बढ़े जरा मेरे साथ। गलातियों की पत्री न्यू टेस्टमेंट में आइएगा, एक और हवाला चैप्टर 4 और उसकी 4 चौथा अध्याय और चौथी पंक्ति की ओर देखिए। फिर से आपका ध्यान परवरदिगार परमेश्वर के उस पवित्र वचन की ओर ले जाकर आपको बताना चाह रहा हूँ। गलातियों की पत्री 4 की 4, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। सामने कोई तो वर्सेस आपके लिए डाल देगा, अगर नहीं है तो आप कहीं पर भी, इसलिए बड़े ठहराव के साथ, बड़ा ही इंतज़ार करते हुए मैं उन वर्सेस को स्वयं निकालता हूँ, आप सबके साथ पढ़ता हूँ। और ये है चैप्टर 4 वर्स 4, इस तरह से लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बट when the fullness of time
was come, जब समय पूरा हुआ। कौन सा समय? कौन से समय की बात हो रही है? परमेश्वर ने जो उत्पत्ति में आदम और हवा से कहा था कि मैं औरत की संतान से इस दुनिया में छुटकारा देने वाला भेज रहा हूँ। कौन सा समय? जो यशायाह में कहा गया कि एक कंवारी पुत्र को जन्म देगी। कौन सा समय? जो बातें परमेश्वर ने नबियों के द्वारा से कह के बता दी है कि एक छुटकारा नजात दहिंदा इस दुनिया में आने वाला शब्द देह धारण किया। उस समय की बात हो रही जब when the time fullness of time was come, God sent forth his son। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जब वर्ड पुत्र, ये जो इब्रानी तरीका है, सलीका है कहने का, परमेश्वर जब शरीर का रूप धारण करता है, परमेश्वर जब अवतार लेता है, जब इंसानी रूप धारण करता है, तो इब्रानी कल्चर के का एक लहजा है कि जब परमेश्वर इंसानी रूप धारण करता है तो उस लहजे को कहते हैं परमेश्वर का पुत्र। तो इसलिए वो शब्द का इस्तेमाल किया कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यानी कि अपने शरीर के रूप धारण करने वाली उस पर्सनालिटी को, अपनी स्वयं की इस दुनिया में आगमन को भेजा, मेड ऑफ ए वुमेन, औरत के थ्रू से। फिर से वो बात जो लिखा है, औरत से, मेड अंडर द लॉ, शरा के, व्यवस्था के मुताबिक उसके अधीन में। कौन सी शरा? जो बातें ओल्ड टेस्टमेंट में खुदा ने कही, नबियों से कही है, जो आदम और हवा से कही, उनके द्वारा से, फ्रॉम द वुमन एंड बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ गॉड। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा। खुदा ने कहा कि जब वक्त पूरा हुआ तो यीशु इस दुनिया में बिल्कुल परमेश्वर के उस कायदे कानून के मुताबिक, परमेश्वर की व्यवस्था के मुताबिक, परमेश्वर के अपने टाइमिंग, अपने कैलेंडर के हिसाब से इस दुनिया में औरत के थ्रू से, और according to the scriptures and prophecies and all kind of stuff that he has spoken through the prophets, परमेश्वर ने नबियों के द्वारा से, अपने सेवकों के द्वारा से, अपने साथ बातें करने वाले अजीज़ों के द्वारा से जो कही बातें, उसके द्वारा के, उसके आधार पर इस दुनिया में छुटकारा करने वाला भेज दिया। फिर से लिखा है औरत के थ्रू से, जो पहले परमेश्वर ने कहा था। समझिए, परमेश्वर ने अपने वायदे को, अपनी प्रोफेसी को पूरा किया अपने खुद टाइमिंग के हिसाब से। किसी ने पुश नहीं किया, किसी ने खड़ा नहीं किया, किसी ने इलेक्ट नहीं किया, किसी ने सिलेक्ट नहीं किया, किसी ने मिलकर बनाने दिया कि मिलकर यीशु को क्रिश्चियनिटी का जो है फाउंडर बना देते। नो 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 नो, इट वाज ए प्री प्लान ऑफ गॉड, prophesied to Adam and Eve through the ages, spoken through the prophets, and it was fulfilled according to God's perfect timing। परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक, उसके वक्त के हिसाब से दुनिया में वो शब्द, वो वचन, वो कलमा, वो परमेश्वर का कलाम जो वक्त पूरा हुआ तो देह धारण किया, उसने रूप धारण किया, इंसानी जामा पहन लिया। आप आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लूका की इंजील में आए मेरे साथ। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 1 को निकालिए। बाइबल में 4 अंजीलें हैं, 4 सुसमाचार हैं। पहला मत्ती, दूसरा मरकुस, तीसरा लूका और चौथा यूहन्ना। तो आप तीसरी जो सुसमाचार है, तीसरा सुसमाचार, उसकी तरफ आ जाइए। चैप्टर 1 एंड वर्स 27, पहला की 27 से इस प्रकार से लिखा है। Oh, right now here it is, chapter 1:27, to a virgin, एक कुंवारी जो किसी मर्द को ना जानती थी, यूसुफ के साथ उसकी मंगनी हो चुकी थी, जो दाऊद के घराने थी। उसका नाम, कुंवारी का नाम मरियम है। 28 में एंजल केम अनटू हर, वो कुंवारी किसी मर्द को ना जानती, और वो, ठीक है, दाऊद के घराने से। पहले से मैंने कहा, प्रभु ने ऑलरेडी प्रोफेसी किया किस घराने से, किस कबीले में, कहाँ से आने वाला है वो। ठीक है, एक फरिश्ता भेजा और कहा, तुम औरतों में से धन्य, यू आर हाईली फेवर्ड, यू नो, तुम औरतों में से धन्य है, परमेश्वर का खास हो। और वो डर जाती है, भयभीत हो जाती है, ट्रबल हो जाती है, सोचने लगती है ये कैसी जो है सैल्यूटेशन, कैसी सलामती मुझे कही गई है। आप 30 में पढ़ते थे, एंजल कहते हैं, डर मत मरियम, परमेश्वर
की निगाहों में तुम्हें फेवर मिला है। एंड देखो तुम गर्भवती होगी और एक बच्चे को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। Hear the prophecy come. You are virgin, you come from that line of David. Oh praise God। और लिखा हुआ तुम बच्चों को डिबेट करने लगी, ऐसा हो नहीं सकता, मैं किसी मर्द को जानती नहीं, कभी किसी के साथ मेरा रिलेशनशिप नहीं है। दिस कैन बिगेन टू डिबेट, आर्ग्यू, डू एवरीथिंग। इवेंचुअली आखिरी में फरिश्ता कहता तो मैं तो परमेश्वर की ओर से भेजा गया, ये उसका वचन है, ये अटल वचन है, ना तब्दील है, मैं तो उसको कुछ कह नहीं सकता, बदल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर की मर्जी है। तो वो अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर करती है, मेरी ज़िंदगी में तेरे उस कहे हुए वचन के मुताबिक होने पाए। बी अनटू मी अकॉर्डिंग टू दाई वर्ड। फिर से वर्ड बिकेम फ्लैश। ओ लॉ के मुताबिक, शरा के मुताबिक, वचनों के द्वारा खुदावन ने जो पहले कहा है, औरत के द्वारा से वचनों के मुताबिक खुदावन के वायदे और प्रॉमिसेस प्रोफेसीज के आधार पर यीशु इस दुनिया में आए हैं। प्रियजनों, आज ये महीना जब आप क्रिसमस को मनाने का है तो याद रखें, जब भी हम कहते हैं, मैं जब कहता हूँ, मेरा ध्यान दीजिए मेरी तरफ, जब मैं क्रिसमस बोल रही हूँ तब मैं जो इसकी हिस्टोरिसिटी, कब इसकी शुरुआत, किसने कब क्या पिक किया, 25 की या 24 की, किसने, मैं उसके साथ इसको नहीं जोड़ता। जब मैं सोचता हूँ यीशु के जन्म की बात तो मैं उसी समय सोचने लगता कि कब परमेश्वर की प्रोफेसी पूरी हो रही है, कैसे पूरा हो रहा है, मैं उसको सोचता हूँ। मैं जो है दुनियावी जो इसकी शुरुआत है, कहाँ पर आया है, बैल में आया है, उस वर्ड की ओर नहीं जाता। मैं यीशु के जन्म के बारे में सोचता हूँ, जो नबियों ने कहा है और नबियों ने उम्मीद कर जो सोचते थे, जो शिमयोन जैसे कहते थे, ओ ये इस घड़ी की हम इंतज़ार कर रहे थे, अब तो उठा ले अपने दास को पाए परवरदिगार को, कि मैंने तेरी निजात को, मुक्ति को देख लिया है। वो बातें जो नबी देखना चाहते थे, नबी सेलिब्रेट करना चाहते थे, प्रोफेसी करके चले गए, पर हमारे ज़माने में हमारे बीच में यीशु आ उतरे और हमारे लिए सौभाग्य है, प्रिविलेज है कि हम उसके आगमन को मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, उस जगहों को देख सकते हैं, उन स्थानों में जा सकते हैं, हम उनकी कही हुई बातों को सुन सकते हैं जो हमारे लिए इसमें वचन में लिखी हुई है। यीशु ने जो बातें कही हैं, जो प्रवचन दिए हैं, उन सरमन्स को हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं। और बड़ी खुशी की बात है जब उसने आसमान छोड़ा और ज़मीन पर आ पहुँचे, हम सबको बचाने के लिए, छुटकारा देने के लिए, निजात देने के लिए। आप और मैं जब जन्मदिन मनाते तो आप सोचिए कि जो आदम को और हवा को प्रॉमिस किया गया था, हमारे टाइम में, हमारे युग में यीशु आए और हम उसकी निजात को हासिल कर सकते हैं। आज जब आप जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु को पुकारते हैं तो स्पिरिचुअली खुदावन का रूह आपको आकर छूता है, जिंदगियों को, ख्यालों को, सोचों को, शरीर को छूता है, तो आप उसको स्पिरिचुअली अपने अंदर रिसीव कर सकते हैं, ले सकते हैं। जो आदम को प्रिविलेज नहीं हो पाया, दूसरे लोगों को प्रिविलेज नहीं हो पाया, आपको और मैं एंड डेज में हमारे लिए प्रिविलेज है कि हम यीशु को ग्रहण कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, पा सकते हैं, उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, उसकी धड़कन अपने शरीरों में, ख्यालों में, दिल में महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे बातें करता है, गाइड करता है, हमें बचाता है, हमें हील करता है, हमें चंगा करता है, हमारे दिल में, ख्यालों में, सोचों में, रूह में अपनी बातें करता है। प्रियजनों, wherever you are, think about the birth of the Savior. Think about Jesus Christ, the Son of the living God. Think about how He has come, the name from above, जो एंजल फरिश्ता आकर कहते हैं ये नाम उससे दिया गया है। और फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय में ये नाम सब नामों से ऊंचा है, श्रोमणी है, पवित्र है, पाक है, आला नाम है, हाईएस्ट नेम है, और उस नाम के सामने हर घुटना टिकेगा, जुबान कबूल करेगी यीशु ही मसीहा प्रभु है। प्रेज गॉड। आप और मैं जब सेलिब्रेट करते तो उस जोश को सोचिए कि आपको वो नाम दिया गया है, आपको वो प्रिविलेज दिया गया है कि आप अपने निजात इंदा मुक्तिदाता प्रभु के उस दिन को मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। खुशी की बात है हमारे लिए, बड़े हर्ष की बात है हमारे लिए, बड़ी आनंद की बात है हमारे लिए, बड़ी जो है ज़िंदगियों में वो जो है एक आनंद लाने वाली बात है कि यीशु हमारे लिए आ उतरे। जब हम परमेश्वर के पास ना पहुंच सके, हमारे अंदर इतनी ताकत ना रही कि हम उसके पास पहुंच सके, चाहे भक्ति के द्वारा से, चाहे अपने डिसिप्लिन के द्वारा से, अपने अनुशासन के द्वारा ना पहुंच पाए,
परमेश्वर ने हम पर कृपा करी, वो हम जैसा बनकर हमारे बीच में आ उतरे, ताकि हम उसकी कृपा को, उसकी फॉरगिवनेस को, उसकी माफ़ी को, उसकी मेहर को हम रिसीव कर सकें। मे द लॉर्ड ब्लेस यू वेयर एवर यू आर। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि यीशु को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करें, बुलाएं, आने दीजिए और कहें कि यीशु मेरे दिल की उस मेंजर में आकर आप जन्म लें, मेरे हृदय में आकर ठहरें और आप जन्म लेके मुझे बचा लीजिए। जो प्रिविलेज किसी और पुराने ऐदनामे के लोगों को ना मिल सका, मुझे मिल रहा है कि मैं यीशु को ग्रहण कर सकता हूँ। प्रभु के वचन में लिखा है, जितने मुझ पर यकीन करके ग्रहण करते हैं उन सबको बेटा बेटी होने का हक बख्श दिया। बैक फिर वही बरकत, वही आशीष जो आदम और हवा को अदन की वाटिका में थी कि मेरे बच्चे मेरी आवाज़ सुनते, मेरे बाप साथ साथ चलते हैं, सेम प्रिविलेज, सेम सौभाग्य वही मिल जाता है जितने प्रभु को ग्रहण कर देते हैं। प्रियजनों, मैं आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी जो है अवेलेबल करना चाहता हूँ। अगर आप यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं तो आप जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ सुनते हुए कहेंगे, प्रभु यीशु मैं गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे से गुनाह गलतियाँ जाने जाने हुई हैं, मैं आज अपनी उन गुनाह गलतियों से माफ़ी मांगता हूँ। मेरे दिल में आए, मेरे ख्यालों, मेरे सोचों, मुझे अपने पाक लहू से साफ शुद्ध करें और मेरी ज़िंदगी की रहनुमाई अगुवाई करें। मेरी ज़िंदगी में हर बीमारी कमज़ोरी को निकाल कर, शैतान की ताकतों को निकाल कर, कमियां घटियों को निकाल कर मुझे पाक साफ शुद्ध करे, चंगा करे, हील करे, ब्लेस करे, फेवर दे में अपना रहमत फजल से अनुग्रह कृपा से भर दीजिए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मैं दुआ मांग लेता हूँ, आमीन। जब आप ऐसा कर लेते हैं, दैट वेरी मोमेंट यू बिकम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के बच्चे, उसकी संतान बन जाते हैं। खुदा हम लोग को बहुत बरकत दे। कीप डूइंग द बेस्ट यू कैन टू फॉलो जीसस क्राइस्ट। यीशु का अनुसरण करते रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए, जहाँ कहीं संगति मिलती उसमें बने रहिए। खुदा हम आपको बहुत बरकत दे। फिर से मुलाकात होती है। गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट मीटिंग में। फिर से आपके साथ मुलाकात होती है। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड।